मोहतरम सामईन हज़रात, अभी आज आप मुखातब हैं हज़रत मौलाना हकीम हाफिज़ चांद निज़ामी साहब से। ये हमारे शागिर्द ख़ास में रह चुके हैं माशाल्लाह, और जब मैंने इन्हें बुलाया दरबार में, आ जाओ बाबू, तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। असल में मामला क्या हुआ कि बहुत से मरीज़ हमारे पास ऐसे आ रहे थे जिनको कई जगह से वो दवा करा चुके, इलाज करा चुके, उनके ऊपर शैतानी मामलात भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ठीक नहीं हो रहे थे। तो इसी बिना पर मैंने फिर अपने शागिर्द ख़ास हज़रत मौलाना हकीम चांद निज़ामी साहब को मदऊ किया ताकि वो इस चीज़ पे रोशनी डालें, जो मर्ज़ के ताल्लुक़ से भी रोशनी डालें कि मरीज़ जो है अपना इलाज किस तरह से सही जगह पे करा सकते हैं। अगर उनको वो दवाएं जो है हकीमी दवाओं के अलावा जो मेडिकल स्टोर से या कॉलेजों से, मेडिकल कॉलेज से लाके खा चुके हैं या जगह जगह पे दवा करा चुके हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो ऐसे लोगों के लिए भी ख़ास तजुर्बेकार हकीम थे हमारे शागिर्द ख़ास में से माशाल्लाह। काफ़ी सालों से हमें जानते हैं, उनसे मैं मुखातब कराना चाहता हूँ, रूबरू कराना चाहता हूँ जनाब हाफिज़ हकीम चांद निज़ामी साहब से। तो हकीम जी कहिए, बताइए आपका सफ़र कैसा रहा? माशाल्लाह आपकी दुआ थी हजरत, सब बढ़िया रहा और आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ माशाल्लाह। रास्ते में कोई किसी चीज़ के ख़तरात तो नहीं थे, कोई मामला, कोई दिक्कत तो नहीं पेश आई? नहीं हजरत, आपकी दुआएं रही हैं साथ में, सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा और मैं आपके सामने हाजिर भी हूँ माशाल्लाह। तो काफ़ी काम अंजाम दिए यहाँ के, लेकिन कैमरे पे, ऑन कैमरे आप नहीं आए कभी? जी है ना, पहली बार आपको रूबरू इसलिए कराया गया ताकि जो मरीज़ हैं इतने ज़्यादा फ़ोन कर देते हैं मुझे कि मैं सारे फ़ोन उठा भी नहीं पाता हूँ। और कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि उनके अंदर ना भूत का मामला, ना प्रेत का मामला, ना जिन का मामला, ना जादू, ना जिन्नात, कुछ भी नहीं होता है। जी उसके बावजूद भी वो परेशान रहते हैं कि हज़रत कुछ दे दे, कुछ कर दे। तो इसीलिए मैंने बुलाया ताकि वो करीब में होता है कि जब बंदा नब्ज़ देख के, जैसे हकीमों में मशहूर के नब्ज़ देख के बंदा जान जाता है कि मामला क्या है। जी बिल्कुल है ना? बिल्कुल। तो अब जैसे अब ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन बताना चाह रहा है, ऑनलाइन इलाज चाह रहा है, जी नहीं जाके तो उसको बताना पड़ेगा इस मामले में। जी बिल्कुल। बाकी अगर वो आपके पास पहुंचता है तो उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप नब्ज़ देखते हो बता देते हो सारे मामले। नहीं, काबिल तारीफ जो हुक्मा होगा हजरत, वो मैं बताना चाहता हूँ कि वो खुद आपसे सवाल करेगा कि आपकी उम्र क्या है, आपका मुद्दत मर्द क्या है, आप कहाँ से हैं और कहाँ कहाँ इलाज करा चुके हैं, दीगर वो खुद सवाल करेगा। अच्छा। और जो काबिल तारीफ नहीं होंगे या कहीं से थोड़े बहुत कुछ जानकारी लेकर के अपना कारोबार का ज़रिया या नीम हकीम या फ्रॉड, आज के दौर में तो मैं आप लोगों को क्या बताऊं, सब जानते हैं, सब, किसी से कोई छुपा नहीं है जी। तो सबसे पहला मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कोई भी बंदा या परेशान हाल है तो सबसे पहले वो अपना मर्द दिखाए और अपनी जांच करे। तो अगर वो हकीम उसके मर्द को बताता है, उसके इलाज को देखता है, उसके मुद्दत मर्द देखता है, उसके बाद अगर वो आपको कोई मशवरा देता है तो मैं उस हकीम की कदर करता हूं कि हाँ वो दुरुस्त है और सही है, और ऐसा होना भी चाहिए। जो है सोचा ये था कि अगर आप आते हैं चैनल पे, एक बार बयान अपना देते हैं तो जी लोग बराह रास्त आपसे रब्ता करेंगे, और ख़ासकर जो आप मेरे लिए भी दवा लेके आए हुए हैं अपने तजवीज़ से, तो उसके बारे में थोड़ा रहनुमाई फरमाएं। इसमें दिखा रहा हूँ, शायद वीडियो में इसका नाम ना आ पाए। जी सुफूफ़ फ़रबा जदीद, जी है ना, ये आपने मेरे लिए तजवीज़ किया, और दो दवाएं माशाल्लाह आपने मेरे लिए तजवीज़ किया। अल्लाह करीम आपको सेहत अता फरमाए। माजून मुकव्वी बा, ये प्रोडक्ट भी आप बनाते हैं माशाल्लाह? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इस नाम के और मिलते जुलते भी प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में, और भी दीगर प्रोडक्ट हैं, लेकिन ये आपका खुद का प्रोडक्ट जी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरा खुद का तैयार शुदा है। तो इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा कि ये मेरा खुद का तैयार शुदा प्रोडक्ट है, और मैं आपको यकीन दिला दूँ सबको कि इसमें कोई भी केमिकल वगैरह का यूज़ नहीं होता या कोई भी ऐसी दवा का यूज़ नहीं होता जिससे नुकसानदायक साबित हो, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह शुद्ध जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। और मैं खुद तैयार करता हूँ अब, और अपनी निगरानी पर ही तैयार करवाता हूँ। और जो मौलाना साहब थे, उन्होंने मुझे नाचीज़ को याद किया। मैं अपने आप को इतना काबिल तारीफ़ तो नहीं समझता, लेकिन खुशनसीबी है कि मैं उनके लिए कुछ लेकर आ पाया। तो मौलाना साहब ने बता 2 प्रोडक्ट दिखाए, एक सफूफ फ़रबा जदीद। मैं चाह रहा हूँ कि हमारे सामाइन भी जान जाए ये किस काम का है, जी ताकि अगर बिल्कुल उनको बिल्कुल ज़रूरत पड़े तो आपसे रब्ता करें। जी बिल्कुल। सफूफ फ़रबा जदीद,
ये सफ़ूफ़ फ़रबा जदीद है। ये असल में विटामिन के लिए ज़्यादा काम करता है। जी जी। जैसा कि बंदा मरीज़ है, बहुत कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, कई जगह दवा खा चुके हैं, इस्तेमाल कर चुके हैं, तब भी उनको फ़ायदा नहीं हो रहा हो, दिमाग से कमज़ोर हैं और बदन उनका बहुत कमज़ोर हो चुका है, सूखे हो चुके हैं, उम्मीद टूट चुकी हो, तो वो बंदा ये सफ़ूफ़ फ़रबा जदीद का इस्तेमाल करे। इंशाअल्लाह लगातार 4 महीने इस्तेमाल करने से सेहतयाब हो जाएगा। अलबत्ता मोटे हो जाएंगे, ताकतवर हो जाएंगे, सेहतमंद हो जाएंगे और बदन में फुर्ती आ जाएगी। और उसके साथ साथ आपके पैरों में, जोड़ों में, हाथों में और हड्डियों में मजबूती आ जाएगी। और भी दीगर इसके फ़वाइद हैं। ज़्यादातर इसके जो फ़वाइद हैं दुबले पतले लोगों को मोटा करने की। मतलब सेहतमंदी के लिए जी जी, ये सेहतमंद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जो बंदा अगर इसको इस्तेमाल करना चाहे, कोई मर्ज ना हो, लेकिन जी जी अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करने के लिए जी जी बिल्कुल, ये सेहतमंद के लिए ही ज़्यादा मुनासिब अपने है। आप को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहे वो भी कर सकता है। जी जी और बिल्कुल जो बिल्कुल बंदा चाह रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा बॉडी बिल्डर बनाना है, जैसे कि बिल्कुल बॉडी बिल्डर वाले भी मैंने इस्तेमाल। लोगों ने कहा कि वहाँ से आप थोड़ा दुबले पतले, तो हमने तुमसे कहा आपसे, तो आप ये मेरे लिए माशाल्लाह तजवीज़ किया। और इससे भी वही मामला है, दोनों एक ही चीज़ों के लिए हैं, है ना। लेकिन आपने ये माजून मुकव्वी बाह जो है ये थोड़ा हटकर है। अच्छा अच्छा, असल में ये 27 जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता 27 है। जड़ी बूटियों से ये तैयार 27 जड़ी बूटी से तैयार किया जाता है। ये थोड़ा हार्ड लेवल का है। जी, इससे मुराद ये है कि ये थोड़ा तेज़ काम करता है, थोड़ा तेज़ काम करता है और इसके फ़वाइद भी ज़्यादा हैं। फ़वाइद ज़्यादा से मुराद ये है कि अलबत्ता ये दिमाग में भी काम करता है। अगर कोई दिमागी कमज़ोरी है या याददाश्त नहीं है या जहन कमज़ोर है, या अगर इसको लगातार 2-3 महीने पागल के मरीज़ को भी इस्तेमाल करा देंगे तो इंशाल्लाह उसको भी शिफा मिलेगी। बदन के अंदर ताकत होगी, खून बहुत तेज़ी से बढ़ता है और बदन के हर एक हिस्से को मजबूत करता है और मर्दाना कमज़ोरी में भी बहुत बेहतरीन काम करता है। जाहिर सी बात है, जब दौरान खून को ये अच्छा रखता है तो उस पर असर आएगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो कोई भी जो मर्दाना कमजोरी से परेशान रहते हैं उसका मतलब ये होता है कि नसें ब्लॉकेज होती है, वहाँ पे खून की रवानगी नहीं होती। जी जी वहाँ जी पे खून दौड़ नहीं पाता है। जी 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 बिल्कुल। और हमें लगता है इस प्रोडक्ट से खून की रवानगी बदन के सारे अज़ा में पहुंचेगी, बिल्कुल एक बिल्कुल एक हिस्से में बिल्कुल पहुंचेगी, है ना। इसीलिए इसका नाम थोड़ा उसके मुमासलत से उससे मिलता है, मुकव्वी बाह आपने जी 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 बिल्कुल बिल्कुल तजवीज़ किया। पूरे बदन में काम करता है, बेहतरीन काम करता है। और इसी तरीके से हमारे पास कई प्रोडक्ट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग मर्ज के ताल्लुक काम करते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ, तो सामाइन को भी सुनने का मौका मिलेगा जानकारी, इसको कोई मर्ज नहीं है फिर भी इस्तेमाल करना चाहता तो कोई नुकसानदेह तो नहीं? नहीं बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल शुद्ध जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। एक बंदा अगर जो ज़्यादा मतलब मीडियम टाइप का है, मोटा ना कहे ना पतला कहे, अगर वो खा लेगा तो बहुत ज़्यादा मोटा तो नहीं होने लगेगा? नहीं बिल्कुल नहीं होगा। खाली सेहत सलामत रहेगी, बस सेहत उसकी सही सलामत रहेगी, स्ट्रक्चर सही रहेगा, हड्डियों में दर्द, जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, ये चीज़ें हटाएगा। जिसका दुबला पतला बदन होगा उसको केवल बढ़ाने की कोशिश करेगा, और अगर वो पहले से ही दुरुस्त है, सही है, तो उसको ज़बरदस्ती मोटा नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखकर ही तैयार किया गया है। जी। और चलो ठीक है, खैर मोटा होने का मामला हो गया। कुछ लोग होते हैं जो मोटा होना चाहते हैं, जैसे कि मैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो पतला भी होना चाहते हैं। जी जी जी, है ना। तो उनके लिए भी कोई आप दवा जो है तजवीज़ करते हैं? पतला होने के लिए आपसे रब्ता किया जा सकता है? जी जी। असल में सफ़ूफ़े मोटापा नाम से मैं एक दवा तैयार करता हूँ। जी जी माशाल्लाह। उसका नाम भी आपने रखा है सफ़ूफ़े मोटापा? जी, सफ़ूफ़े मोटापा रखा है, क्योंकि पहले मैं दवा कई अलग अलग तरकीब से तैयार करता था। क्योंकि ये मोटा होने और पतला होने में लोग लाखों खर्चा कर डालते हैं। जी जी जी। कुछ लोग को सेहत की जरूरत होती है तो उसके लिए उड़ा देते हैं, कुछ लोग सोचते हैं सेहत थोड़ा डाउन हो जाए, वेट कम हो जाए थोड़ा जी 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 जी। कुछ लोगों का वेट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो दिक्कत हो जाता है। कुछ लोग का इतना कम होता है कि वो अपने आप को एकदम सूखे सूखे देखते हैं। जी। तो दोनों मरीज जो है इसमें परेशान रहते हैं, कुछ अपने सेहत को लेके कि मैं बहुत पतला हूँ, कुछ अपने मोटाई को लेके बहुत मोटा हूँ। तो माशाल्लाह ये जो आपने दवा बताई, इसमें अगर कम सेहत का बंदा होगा थोड़ा सेहतमंद हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। कुव्वत मुदाफ़ियत, मैदा, जिगर, दिमाग, दिल और हड्डियों की मजबूती, जी जी जी, इसका भी फायदा इसमें होगा। बिल्कुल बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। साथ में ये दूसरा जो आपने बताया, इसमें तो कितनी जड़ी बूटियों से बना था ये 27 जड़ी बूटियों से तैयार शुदा है। इसमें तो बहुत से अमराज शामिल हो जाएंगे। इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं, 100 से ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर जो बंदा अगर अपने आप को परफेक्ट रखना चाहता है तो वही आपने तजवीज़ किया है उसके लिए माजून मुकव्वी बाह, है ना, ताकि वो हर तरह से परफेक्ट रहे। कोई अगर कमी हो, बेशी हो, ज़्यादती हो तो वो अगर इसको इस्तेमाल में रखता है
तो आगे भी कोई दूसरा मर्ज उभरने नहीं पाएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई बंदा अगर माजून मुकव्वी बाह को अगर उसको इस्तेमाल के लिए रोज़ाना के लिए अगर उसको नियम बना लेता है जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसके पास कोई भी बीमारी नहीं आएगी, उसके सामने कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़्यादा इसको सोच करके और बहुत ही मुलाहिज़े और निगरानी के साथ तैयार शुदा किया गया है और बहुत ही कारगर और मुजर्रब है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और जो दुबला होने का जो आपने अभी बताया उसके लिए आपने क्या तजवीज़ किया? नहीं, वो उस दुबला होने के लिए सफ़ूफ़े मोटापा कई किस्म से तैयार होता था। जी जी। तो पहले तो मरीज़ की उम्र देख के किया जाता था, बहुत से मरीज़ों का वज़न देख के किया जाता था। लेकिन फिर बाद में जब मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हुआ तो फिर मैंने ऐसा नुस्खा तैयार किया जिसको नाम सफ़ूफ़े मोटापा दिया। यानी चाहे वो कैसा भी मरीज़ हो, चाहे कैसी भी हालत का मरीज़ हो, जी जी। उसका वज़न कम ही होना चाहिए, तो उसको मैंने सफ़ूफ़े मोटापा नाम दिया। तो अलबत्ता इससे ये है कि क्या कैसा भी मरीज़ हो, हर मिजाज के मरीज़ पर वो काम करेगा। ये मैंने 1000 लोगों पर आजमाया है, उसके बाद ही लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है। माशाल्लाह। पहले आजमा चुका हूं मैं, उसके बाद मैं इस जब चीज़ भी का आपने हज़ारों लोगों पे आजमाइश जी कर जी लिया। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। क्योंकि तो मैं ये तो दवा तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा हमारे जो है चैनल की वसासत से जो लोग देख रहे हैं माशाल्लाह, वो अगर चाहे रब्ता कर लें हज़रत से, काफ़ी आजमूदा नुस्खा है। जो लोग मोटे से दुबला होना चाहते हैं वो दवा मंगवा सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं और हज़रत का नंबर इंडिकेट करवा दिया जाएगा या हो रहा होगा, तो आप उस पर रब्ता भी कर सकते हैं। और साथ साथ में मैं बताना चाहता हूँ, और बाकी जो रूहानी मामलात हैं वो तो हम देख ही रहे हैं, और अगर जिस्मानी मामलात हैं तो उसके लिए हमने अपने शागिर्द ख़ास को रखा। और बाकी माशाल्लाह ये रूहानी आमिल भी हैं। आपको मैं ख़ास बता दूँ, ये उसी चीज़ में रूहानी अमल में हमारे शागिर्द हैं और माशाल्लाह इनको हिकमत भी आती है। दो दो चीज़ें इनके पास मौजूद हो गई अल्लाह के करम से, तो ये डबल मज़ा हो गया जिसको कहते हैं। एक तो ये हकीम पहले भी थे, अब रूहानी आमिल भी हो चुके हैं माशाल्लाह, शागिर्द में आ चुके हैं, तो फुल कुव्वत दरबार से फुल ताकत इनको प्रोवाइड करा दी गई है। दरबार के जो भी दूत हैं सब इनके साथ में काम करते हुए नज़र आएंगे। अगर इस तरह के मामला तो वो भी हो जाएगा, लेकिन ख़ास अभी जिस मौजू के तहत वीडियो उनकी बनवाई जा रही है या आपके सामने रूबरू उनको करवाया हूँ, वो इसीलिए कुछ हमारे जो मिलने वाले हैं और हमारे जानकार लोग हैं जो इन दवाओं के बारे में जानना भी चाहते थे या अपने मर्ज़ को ना जान के न जाने कहाँ कहाँ दिखा चुके थे, कहीं भी शिफा याबी वो लोग नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए फिर हमने कहा कि नहीं, मौलाना साहब को बुला के ज़रूर मैं रूबरू कराता हूँ, ताकि लोग डायरेक्ट फार्म में आपको फ़ोन कर सके, आपसे रब्ता कर सके, आपको अपने हालात से आगाही करके अपने मर्ज़ को बता के आपसे दवा ले सके और अल्लाह करीम उन्हें शिफा कामिला अता फरमाए। तो ठीक है, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ में आपसे रुखसत चाहता हूँ। अगर इस तरह से कोई मर्ज़ होते हैं आपको जो नाकाबिले दवा है, जो दवा के काबिल नहीं है, तो उसको एक बार जांच कराने के बाद यहाँ रब्ता किया जा सकता है। दरबार के भी नंबर पे रब्ता किया जा सकता है। उसको अपने हिसाब से मैं देख लूँगा कि हाँ ये काबिल अमल है या रूहानी मामला है या नहीं। अगर रूहानी मामला नहीं होता है तो हमारे शागिर्द ख़ास हज़रत मौलाना हकीम चांद मोहम्मद साहब को ये रिफ़र कर दिया जाएगा। उनका नंबर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप उनके पास फ़ोन करके कॉल करके अपने मर्ज़ को बताकर वो दवा तजवीज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुकम्मल शिफा याबी होगी। तो बस इन्हीं चंद बातों के साथ में आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह करीम खुश रखे, खुशहाल रखे, सदा सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।